जैसे सीरिया को दहलाया वैसे यमन पर हमला किया। बेंजामिन नेतन्याहू का नया ब्लूप्रिंट सामने आ गया है, जिसमें वो एक एक करके इजराइल के तमाम दुश्मनों को खाक में मिला देना चाहते हैं। सीरिया में हमले के बाद यमन में मिसाइल स्ट्राइक करके हूथी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इस बार इजराइल ने सैन्य ठिकानों के साथ एनर्जी सेक्टर पर भी हमला किया, लेकिन हूथी के खिलाफ यह युद्ध की शुरुआत है। बेंजामिन ने प्लान बनाया है कि वो तब तक हमला करते रहेंगे जब तक हूथी के सारे ठिकाने नष्ट नहीं हो जाते। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा हमास और हिजबुल्लाह पर हमला करने में अपनाया और फिर सीरिया में हिजबुल्लाह ठिकानों का सफाया किया। अब हूथी का नंबर है जिससे वो बैकफुट पर आ चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। अब आई यमन की बारी। घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सिर्फ गाजा, लेबनान और सीरिया काफी नहीं। उन्होंने ठान लिया है कि वो यमन को भी तबाह कर देंगे। क्योंकि यमन में हूथी के बेस है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के। इसलिए इजराइल ने बीती रात इतना बारूद बरसाया, जब सुबह हुई तो कई हूथी ठिकानों से निकलता धुआं तबाही की कहानी बता रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू किस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं वो समझिए। गाजा में हमास का खात्मा करने के लिए आईडीएफ के सैनिक जुटे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह का दहन करने के लिए उत्तरी बॉर्डर से हमले किए जा रहे हैं। सीरिया में हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक की जा रही है। और अब यमन की बारी आई है, जहां हूथी के सर्वनाश की कसम बेंजामिन ने खाई है। यमन में इससे बड़ा हमला अभी तक इजराइल ने नहीं किया था। लेकिन 24 घंटे पहले हूथी ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर उसे मौका दे दिया। फिर जो विध्वंसक खेल हुआ, उससे हूथी को जबरदस्त नुकसान हुआ। यह हजीज पावर स्टेशन पर हमले की तस्वीरें हैं। हमला कितना बड़ा और भयंकर है, यह इन आग की लपटों से समझा जा सकता है। पूरा पावर स्टेशन जल गया। इजराइल ने हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा फाइटर जेट से भी बमबारी की। यमन की राजधानी सना के दक्षिण में पड़ने वाले स्टेशन के तबाह होने से सना में अंधेरा हो गया। इसके अलावा सना के दूसरे इलाकों पर भी मिसाइल स्ट्राइक हुई। रात भर धमाके होते रहे। सना से विस्फोट की आवाजें आती रही। लोग दहशत में रहे, क्योंकि एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला होता रहा। सुबह तक इसी तरह के हालात रहे। कई इलाकों में कई घंटों बाद आग बुझाई जा सकी। हुदैदा पोर्ट पर भी इजराइल ने हमला किया। हुदैदा से हूथी लड़ाके लाल सागर में जाते हैं। वहां रॉकेट लॉन्चिंग साइट भी बनाई गई है, जिसे हमले में तबाह कर दिया गया। इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फाइटर जेट से भी बारूद बरसाया गया। इजराइल ने ठीक उसी पैटर्न से हमला किया जैसा उसने सीरिया में किया था। सीरिया में भी मिसाइल स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह किया गया, जबकि यमन में हूथी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में यमन और सीरिया दोनों जगहों पर हमले किए और ऐलान कर दिया कि इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी देश में जाकर आईडीएफ तबाही मचा सकती है। ये सीधे तौर पर ईरानी प्रॉक्सी के लिए इजराइल का अल्टीमेटम। इजराइल के इतने विध्वंसक हमले की वजह समझ लीजिए। हूथी ने कुछ घंटे पहले इजराइल पर मिसाइलें दागी।
हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इस वीडियो को इजराइल ने जारी किया है जिसमें कई मिसाइलें तेल अवीव के ऊपर दिख रही हैं। इसी दौरान आयरन डोम एक्टिव हो गया, सायरन बजने लगी। इजराइल ने कहा है कि उसने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि हूती ने दावा किया है कि उसने इजराइल में मिसाइलों से भारी तबाही मचाई है। इन हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल ने कुछ ही घंटों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे लग रहा है सीरिया के बाद युद्ध का एपिसेंटर यमन बन गया है। इसीलिए इजराइल यमन में एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है। साथ ही पोर्ट और हूती के मिलिट्री बेस भी उसके टारगेट पर है। हालांकि इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं हुआ है, लेकिन जो हालात हैं उससे साफ है कि अगर हूती ने पलटवार किया तो अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। वैसे भी टास्क फोर्स लगातार लाल सागर में कार्गो जहाजों पर हमले रोक रही है।